गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमए के सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें हम लोग थेरेपेटिक डाइट के बारे में पढ़ रहे थे, उपचारार्थ आहार के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वर में आहार। ज्वर का मतलब है कि हमारे शरीर का जो भी तापमान, सामान्य तापमान से जब हमारे शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, सामान्य तापमान से शरीर का तापमान जब अधिक हो जाता है और शरीर में तीव्र दर्द और ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन जब चालू हो जाती है तो हमारा क्या है, ये स्थिति क्या कहलाती है, हमारी जो है वो ज्वर कहलाती है। ज्वर में जो भी व्यक्ति आहार लेता है, मान लीजिए खाना खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी, तो हमारा आहार सामान्य दिनों के आहार से ज्वर की स्थिति में हमारा आहार क्या होता है, परिवर्तित होना चाहिए। क्योंकि ज्वर की स्थिति में हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो तीव्र हो जाता है और हम जब तुरंत ही ठोस आहार लेने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी आंतों पर, हमारी किडनी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी कि गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी आंतों को और हमारे शरीर को तापमान को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? जब भी ज्वर है तो ज्वर में हमें क्या करना चाहिए, पहले मान लीजिए तीव्र ज्वर है, अगर तीव्र ज्वर की स्थिति है तो तीव्र ज्वर की स्थिति में हमें क्या करना है कि हमें जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। तो जब तापमान बढ़ा हुआ है तो इस स्थिति में हमारी जो कैलोरी की डिमांड है वो ज़्यादा होती है। तीव्र ज्वर जो है उस समय हम लोगों को 2700 कैलोरी एक वयस्क व्यक्ति को आवश्यक होती है। तो कैलोरी को यदि ध्यान रखेंगे तो हमें इस समय प्रोटीन वगैरह कम लेना है। जब ज्वर की स्थिति सही हो जाएगी, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा हमारे शरीर का टेम्परेचर, तो हमें जो है वो कैलोरी अपनी चालू करनी है लेना। तो जो कैलोरी लेंगे उसमें हमारा प्रोटीन वगैरह अच्छी मात्रा में होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण हो। लेकिन सामान्य रूप से जब ज्वर की स्थिति है, तीव्र है, तो हमें क्या है, नमक व अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसी में कम ज्वर की स्थिति में, यानी हल्का ज्वर है अगर और दीर्घ अवधि है उसकी, यानी काफ़ी टाइम से है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में कमजोरी पैदा करता है। धीरे धीरे हमारे रक्त को जलाता रहता है। भाई जब मेटाबॉलिज्म रेट हमारे शरीर का बढ़ेगा तो हमारा रक्त क्या है, वो जलता रहेगा। धीरे धीरे जलने का मतलब है टेम्परेचर जब अधिक है एक सामान्य स्थिति से हमारे शरीर का, तो हमारे शरीर में रक्त जो है वो हीट होता रहेगा। हीट जब भी किसी चीज़ में हीटिंग पैदा होती, हीटिंग पावर आती है, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है अगर तरल पदार्थ है तो, और अगर ठोस पदार्थ है तो वो तुरंत ही जल जाता है। तो इस अवधि में हमें क्या है, धीरे धीरे सावधानियां रखनी है। सावधानियों में जैसे मान लीजिए खिचड़ी है, मूंग दाल की खिचड़ी, ये आहार हमें रखना है, चाहे वो तीव्र ज्वर हो, चाहे वो आपका कम अवधि वाला ज्वर है। खिचड़ी है, उसके बाद आपका साबूदाना है, ब्रेड भी ली जा सकती है। पर पूर्ण आहार लेने से बचना है। भी पूर्ण आहार, ऐसा आहार लेना जिससे हमें फ्रूट्स में आपका सेब है, ले सकते हैं, सेब नमक के साथ यूज़ किया जा सकता है ना, और आपका ORS का घोल ले सकते हैं, और आपका इनर्जल वगैरह ले सकते हैं। इनर्जल ले सकते हैं पानी के साथ में, नमक और उसकी पूर्ति करने के लिए। तो दलिया ले सकते हैं, गला हुआ दलिया ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं। ये हमारे शरीर को थोड़ी पावर देते हैं। फिर धीरे धीरे दूध,
दूध जो है उससे बचना चाहिए ज्वर में। जब बहुत तीव्र ज्वर होता है तो दूध जो है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और हो सकता है वोमिटिंग हो जाए, यानी कि उल्टी की स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि आंतें जो है वो तीव्र अवस्था में कार्य को कर रही होती है, या आंतों में पाचन की कमजोरी हो जाती है। आंतों में कमजोरी हो जाती है तो हमारे खाने को पचाने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए लाइट और लिक्विड डाइट लेनी चाहिए और जो आपकी कैलोरी को पूरा करे धीरे धीरे। तो तीव्र ज्वर की स्थिति में और कम ज्वर की स्थिति में हमारी ये डाइट होनी चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही है।